एक बहू ने ससुराल नहीं तोड़ा। अरे क्या हो गया है आपको? इतनी देर से देख रहे हो, कभी इधर से उधर चक्कर लगा रहे हो, कभी उधर से इधर चक्कर लगा रहे हो। एक जगह बैठ जाइए ना। आपको इतनी देर से ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। अरे चक्कर तो मुझे आ रहा है ये बिजली का बिल देखकर। घर में इतना बिजली का बिल आता है क्या? मम्मी जी, पापा जी, आइए चाय पी लीजिए। पापा जी, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट टी केक भी बनाया है। आप कल पूछ रहे थे ना, तो आज मैंने बना ही दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। पता है ना अवन कितना बिजली खाता है। उसके बाद भी जब देखो इस टी केक को अवन में बना देती हो। ये तो तुम्हें बाज़ार में भी मिल सकता है, तो बाज़ार से ख़रीद कर लाना चाहिए ना। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिजली ख़राब करने की ज़रूरत है क्या? लेकिन पापा जी, आप ही तो कहते हो आपको बाज़ार वाला टी केक अच्छा नहीं लगता, और आपको तो उन लोगों पर भरोसा भी नहीं होता। हम जब भी बाज़ार से टी केक लेकर आते हैं तो आप कहते हो मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें अंडा होगा, इसलिए फिर मैं घर पर ही आपके लिए बना देती हूँ। देखो इसे ज़रा, अब मुझसे ज़बान लड़ा रही है। अगर बड़े कुछ कहते हैं तो बिना बहस किए वो बात आराम से सुननी चाहिए। अपनी गलती छुपाने के चक्कर में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है। अरे लेकिन पापा जी, तेरे पापा जी ने बोला ना एक बार बहस मत कर, फिर भी लेकिन लेकिन कर रही है। जा, पार्थ स्कूल से आने वाला होगा, उसके लिए खाना बना ले। और माइक्रोवेव में कुछ भी मत बनाना। और आज दोपहर में एसी चलाकर सोना भी मत। तुम्हारी तो रोज़ की आदत हो गई है दोपहर में एसी चलाकर सोने की। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी वजह से इस बार बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है। पिछली बार जब तुम अपने मायके गई हुई थी पार्थ को लेके, तब इस बार से आधा बिजली का बिल आया था। ये आप कैसी बात करते हो पापा जी? मैं पार्थ को लेकर अपने मायके गई थी, लेकिन नवीन जी तो रोज़ उसी कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे ना। तो फिर मेरे वापस आने से बिजली का बिल कैसे ज़्यादा हो सकता है? आपके रूम का एसी पुराना हो गया है, इसलिए ज़्यादा बिजली खाता है। आप उसकी सर्विस क्यों नहीं करवाते? पैसे तो पेड़ पर रुकते हैं ना बेटा, कि हर महीने एसी की सर्विस करवाने के लिए बैठ जाओ। अब नवीन शाम को ऑफिस से घर आएगा तो एसी तो चलाएगा ही। वो तो तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि शाम को एसी चलने वाला है तो दिन में ना चलाऊं। लेकिन तुझे हमारी बात कहाँ समझ में आती है। तुझे तो बस हमारे सर पर बैठकर हमारा खर्च बढ़ाना है। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर कविता का मूड तो बुरी तरह खराब हो जाता है। वो अपने बेटे पार्थ के लिए खाना बनाने किचन में जाती है। पता नहीं सब लोगों को सुनने के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या? अरे अब घर में बिजली का बिल ज़्यादा आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो मेरे पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे घर की सारी बिजली मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। इनके लिए इतनी मेहनत से वो टी केक बनाया और उसके चक्कर में फिर इतनी बातें सुनने को मिल गई। मम्मी, मैं स्कूल से आ गया, मेरे लिए खाना लगा दो ना। अरे पहले हाथ मुंह तो धो ले, लगा रही हूँ तेरे लिए खाना। कविता पार्थ के लिए खाना लेकर आती है। तभी उसकी दादी भी वहाँ आकर बैठ जाती है। अरे मम्मी जी, आप तो अपने कमरे में आराम कर रही थी ना? लगता है इसकी आवाज़ से जाग गई। तुझे बोलती हूँ ना, स्कूल से आकर इतना शोर मत मचाया कर। तेरी आवाज़ से दादी माँ की नींद टूट गई। अरे ओ प्यारी बहू रानी, मेरे पोते को ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये सब कहकर थोड़े दिन में इसे मुझसे दूर कर देगी। बेटा, तुझे घर आकर जितना शोर मचाना हो उतना शोर मचाया कर। तेरी दादी माँ को तेरा ये शोर सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई बड़ी मेरे पोते को भड़काने। हद है यार। पानी पानी, खाने में कितनी मिर्ची डाल दी है मम्मा। पानी पानी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? पानी दे पार्थ को। हाँ हाँ, ये ले बेटा पानी। पार्थ जल्दी जल्दी पूरा भरा हुआ ग्लास पानी पी जाता है। अरे मम्मी, जब आपको पता है मुझे मिर्ची वाला खाना पसंद है, फिर आपने मेरे खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों डाली? अरे बेटा, ये सब्जी मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैंने भी खाना नहीं खाया था तो सोचा तेरे साथ खा लूँगी। फिर मम्मी जी आ गई तो उनसे बातें करने लगी। इस चक्कर में मैं तुझे बताना भूल गई। कोई ऐसी भी चीज़ है जो कभी तुझे ठीक से याद रहती हो? कभी हॉल का पंखा चलता हुआ छोड़कर चली आती है, कभी खाने में नमक डालना भूल जाती है, कभी मेरे पोते को इतना तीखा खाना खिला देती है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं संभाली जाती तुझसे। आज से तो मुझे खाने से पहले मम्मी से सब कुछ पूछना पड़ेगा, वरना हर रोज़ मेरे साथ यही होगा। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? एक दिन में बताना भूल गई तो तुम मुझसे ये किस तरह से बात कर रहा है? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं हर रोज़ तुझे ऐसा ही खाना खिलाती हूँ। अरे अगर खिलाती भी होगी
तो वो बेचारा तेरे सामने थोड़ी ना कुछ बोल पाएगा। छोटी छोटी बात पर तो हमेशा उसे डांटती रहती है। वो तो आज मैं यहाँ पर बैठी थी तो बेचारा कुछ बोल पाया। खा ले बेटा, ये दूसरी वाली सब्जी खा ले, और अगर ये भी नहीं खाई जा रही ना तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ। नहीं दादी माँ, अब यही ठीक है। अच्छा मम्मी, कल संडे है तो मेरे फ्रेंड्स घर पर ग्रुप स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो उन सब के लिए अच्छा सा नाश्ता और स्नैक्स बना देना, और प्लीज़ मिर्ची मत डालना। हाँ बेटा, नहीं डालूंगी, तो टेंशन मत ले। अगले दिन। अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं हम सब के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ अभी। ओके। पार्थ किचन में जाता है। अरे मम्मी, हम इतनी देर से स्नैक्स का वेट कर रहे हैं, आप अभी तक हमारे लिए कुछ खाने को लेकर क्यों नहीं आई? अरे बेटा, तेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर पर आए हैं, और मैं भी तुम सबको कोल्ड ड्रिंक और वेफर्स देकर तो आई थी। मैंने तुम लोगों के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया है, तो अपने कमरे में जा, मैं अब भी लेकर आती हूँ। ओके। कविता पार्थ और उसके दोस्तों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाकर ले आती है। बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई बाद में करना। ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ, वो भी ठंडे ठंडे बूंदी के रायते के साथ। क्या आंटी, आपने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं? पार्थ, तूने तो बोला था कि तेरी मम्मी हमारे लिए चाइनीज़ बनाएगी। चाइनीज़ का नाम लेकर तूने हम सबको चूना लगा दिया। ये आलू के पराठे कौन खाता है? ऊपर से इतना सारा घी डाल दिया इनके अंदर, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझे पता नहीं था बेटा कि तुम्हें आलू के पराठे पसंद नहीं है। कोई नहीं, तुम्हारा चाइनीज़ खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए अभी चाइनीज़ बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आपको फिर से कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्रुव तो हमेशा ऐसे ही नखरे करता रहता है। आप ये आलू के पराठे दे दो, हम यही खा लेंगे। वैसे भी आलू के पराठे तो मेरे फेवरेट है। ठीक है बेटा, तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। अपने दोस्तों के सामने तो पार्थ अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके जाते ही। आपने जानबूझकर मेरे दोस्तों के सामने मेरे इंसल्ट करवाने के लिए वो देसी आलू के पराठे बनाए ना? आपको पता है कि मेरे सारे दोस्त ऐसा खाना नहीं खाते, उनको सिर्फ चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। फिर भी आपने जानबूझकर उनके सामने वो आलू के पराठे बना दिए। अरे ये सब मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? अगर तू ये सब मुझे पहले बता देता तो मैं उन सब के लिए वही सब बना देती। और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, और ना ही मुझसे आपसे बात करनी है। प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? किस बात पर मुंह फुलाया है मेरे राजकुमार ने? ये तो हर बात पर ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। आज इसके दोस्तों के लिए मैंने चाइनीज़ की जगह आलू के पराठे बना दिए तो मुझे बातें सुना रहा है, जैसे मैं इसकी माँ नहीं, इसकी उम्र की बच्ची हूँ। ऊपर से मुझे कमरे से जाने के लिए भी कह रहा है। देखो तो ज़रा। हाँ, आप मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। पापा, आप बोलो ना मम्मी को यहाँ से चली जाए। मेरे सब दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। देख रहे हो ना आप? मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जब पार्थ कह रहा है कि उसके रूम से चली जाओ तो जाती क्यों नहीं? अरे, आपको उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, उल्टा आप मुझे बोल रहे हो। मुझे किसे समझाना चाहिए और किसे नहीं, वो तुम मुझे मत समझाओ। वैसे दोस्तों के सामने इंसल्ट करवाने की तो तुम्हारी खास आदत है। पिछली बार जब मेरे साथ ऑफिस की पार्टी में गई थी तो जूस की जगह कॉकटेल पीकर सबके सामने कितना ड्रामा किया था। पूरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी थी। लेकिन आप तो जानते हो ना कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मिसेस खन्ना ने ही मुझे वो पीने के लिए दी थी, और मैंने तो उनसे पूछा भी था कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ तो नहीं है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अब यहीं पर खड़ी खड़ी बहस करती रहोगी या मेरे लिए खाना भी लगाओगी? समझ में नहीं आता, तुम्हें तो बस हर रोज़ बहस करने का मौका चाहिए। बस छोटी सी चिंगारी मिले तो शुरू हो जाती हो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अभी भी पूछ रही हो कि क्या किया? बोला ना खाना लगा दो, वो नहीं हो रहा है क्या तुमसे? लगा रही हूँ, चलिए। कविता नवीन के लिए खाना लगाती है। हे भगवान, ये हर रोज़ क्या लगा रखा है? दाल दाल दाल। अब इस सूखी सब्जी के साथ ही रोटी चावल दोनों खाने पड़ेंगे। चावल के साथ खाने के लिए कभी छोले या राजमा ये सब भी बना दिया करो। ये एक जैसी दाल बनाते बनाते बोर नहीं होती हो क्या तुम? मैं तो आप सबकी वजह से ही ये छोले और राजमा नहीं बनाती। मम्मी जी, पापा जी और आपको भी ये सब खाने से एसिडिटी हो जाती है, और डॉक्टर ने कहा है ना कि पापा जी को हर रोज़ एक टाइम दाल खिलानी है, तो स्पेशली उनके लिए दाल बनाती हूँ, पर वो भी नहीं खाते।
उन्हें तो वही खाना चाहिए जो सब खाते हैं, इसलिए उन्हें दाल खिलाने के लिए मुझे बाकी सबके लिए भी दाल बनानी पड़ती है। लेकिन सब लोग दाल खा खा कर बोर ना हो जाए, इसलिए मैं हर रोज़ अलग अलग दाल बनाती हूँ ताकि दाल में भी वैरायटी हो। तुम कोई एक दाल ठीक से बना लो, वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। और इन सब बातों में पापा जी को मत घसीटो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुम टाइम बचाने के लिए करती हो। दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वही बना देती हो ताकि बाकी टाइम में बैठकर अपना सीरियल देख सको। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है नवीन जी, आप। इससे पहले कि कविता आगे कुछ और कहती, उसके फ़ोन की घंटी बज जाती है। जाओ, तुम्हारा फ़ोन बज गया। जाओ और जाकर फ़ोन उठाओ ताकि मैं चैन से खाना खा सकूँ। कविता को नवीन की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फ़ोन पर उसकी बड़ी बहन शालिनी का कॉल आया था। उसकी बहन अगले दिन उससे मिलने उसके घर आती है। कैसी है छोटी? जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने तो मम्मी पापा के घर आना जैसे छोड़ ही दिया है। साल में बस 2 बार वहाँ आती है, तब तुझसे मिल लेती हूँ। इतनी बार तुझे अपने ससुराल बुलाया, लेकिन तू है कि तुझे वहाँ आने का टाइम ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, तू नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आ गई। और बता, घर में सब कैसे है? सब बिल्कुल ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? बहू, बहू, तुझे मैंने मेरी साड़ी धोने के लिए बोला था ना, अभी तक तूने मेरी साड़ी नहीं धोई। लेकिन माँ जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो मुझे वो धोने के लिए बोला, और आज शालू दीदी आई है तो मैंने सोचा मशीन शाम को लगा लूँगी। आपकी बाकी साड़ियाँ मैंने धोकर अच्छी तरह प्रेस करके रख दी है, आप उनमें से आज कोई साड़ी पहन लीजिए ना। तुझे पता है ना, मंगलवार को मैं सिर्फ और सिर्फ पीले रंग की साड़ी पहनती हूँ, और ये साड़ी मुझे आज नहीं कल पहनने के लिए चाहिए। लेकिन तुझे पता है ना, मुझे रात में कपड़े धोना पसंद नहीं है। तुझे जाकर मशीन ही तो चलानी है, उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। माँ जी, वो मशीन ख़राब हो गई है, इसलिए हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं रात होने से पहले इसे धो दूँगी। हे भगवान, अब तूने कपड़े धोने की मशीन भी खराब कर दी। घर में कुछ तो सही छोड़ दे, जब देखो तब कुछ ना कुछ खराब करती रहती है। इसे ठीक करवाने के लिए पैसे तो अब मेरे बेटे को ही देने पड़ेंगे। मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू 1 मिनट नहीं लगाती उन पैसों को बर्बाद करवाने में। लेकिन माँ जी, वो मशीन बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए अरे कितनी देर पहले मैंने अखबार मांगा था बहू, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या तुझे? चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया मेरा। अरे आपका गला क्या, इसे समझा समझा कर मेरा भी गला बैठ गया। लेकिन ना तो इसे कभी किसी की बात सुननी होती है और ना समझनी होती है। मम्मी, ये कैसा टिफ़िन बना कर दिया आज आपने मुझे फिर से? मैंने कितनी बार बोला है थोड़ा ढंग का खाना बनाना सीख लो, बस हर रोज़ ये रोटी सब्जी और चावल दे देती हो। आपकी वजह से कोई भी मेरे साथ टिफ़िन शेयर नहीं करता। स्कूल में सबकी मम्मी उनके लिए इतना अच्छा अच्छा टिफ़िन बनाकर भेजती है, लेकिन आप जैसा खाना बनाती हो ना, वैसा खाना तो मुझे किसी को दिखाने का भी मन नहीं करता। अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो। इससे पहले कि कविता उन सब की बातों का कोई जवाब देती, तभी नवीन भी अपनी शर्ट हाथ में उठाए वहाँ पर आता है। ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी वाइट शर्ट पर प्रेस कर देना, लेकिन लगता है तुम्हें बोलने के बाद भी तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। बाकी सारी शर्ट्स पर प्रेस की हुई है, लेकिन इस शर्ट पर प्रेस क्यों नहीं की? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता होता है कि मुझे सुबह ऑफिस निकलना है, लेकिन उसके बाद भी कोई काम ठीक से नहीं करती। अब जाओ, जाकर प्रेस करो इस पर। अरे मैं इस पर प्रेस कर ही रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसका एक बटन टूटा हुआ है। मैंने आपको कहा भी था कि शाम को आते हुए वाइट कलर का बटन लेते आना। आप शाम को लेकर आना भूल गए, और बिना बटन के तो आप शर्ट पहन नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इस पर प्रेस नहीं की। लेकिन बाकी सारी शर्ट्स मैंने प्रेस करके रखी थी, आप उनमें से कोई शर्ट पहन लीजिए। अरे क्या पहन लीजिए? सुबह सुबह मेरी गलतियां दिखाने के लिए बैठ गई हो। तुमसे ये नहीं हुआ कि मार्केट जाकर खुद मेरी शर्ट का बटन ले आती? वैसे भी पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो? मेरा एक काम ही कर देती। बस बहुत हो गया जीजा जी, इतनी देर से देख रही हूँ आप सबको एक के बाद एक आकर कविता को सुनाए जा रहे हो। आप सबको देखकर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कविता आपके घर की बहू है या कोई नौकरानी। वो आप सबकी बातों का पलट कर जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप उसे वो कहते जाओगे। देखो शालू बेटा, ये हमारे घर का मामला है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। कविता हमारी बहू है, इसलिए तुम्हारा इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। किसने कहा आपको कि मुझे बीच में बोलने का हक नहीं है? आपकी बहू बनने से पहले ये मेरी छोटी बहन है,
और अगर कोई इसके साथ इस तरह गलत व्यवहार करेगा तो इसके लिए मैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। ये तो बचपन से ही ऐसी है, कोई इसे कुछ भी कहकर चला जाए लेकिन मजाल है कि ये उसे पलटकर उसका जवाब दे। आपने भी तो पराए घर में अपनी बेटी को ब्याहा होगा। जैसा बर्ताव आज आप मेरी बहन के साथ कर रहे हो, अगर ऐसा ही बर्ताव आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी के साथ करे तब बहुत अच्छा लगेगा ना आपको। इसमें तुम मेरी बहन को बीच में क्यों ला रही हो शालू? क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन को हर चीज़ में बिना बात के घसीटा जा रहा है। घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो इसकी गलती, ससुर जी की आवाज़ नहीं सुन पाई, उन्हें न्यूज़पेपर नहीं दे पाई तो इसकी बहुत बड़ी गलती, और मेरी बहन को अच्छा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना नहीं आता तो मेरी बहन की गलती है। आपकी शर्ट का बटन टूट गया, उसमें भी उसकी गलती। अरे ये सारी छोटी मोटी चीज़ है जो हर रोज़ हर एक के घर में होती है, लेकिन कोई इतनी छोटी छोटी बातों के लिए किसी को हर रोज़ इस तरह बेइज्जत नहीं करता। अगर कोई बात बात पर आप लोगों को इस तरह बेइज्जत करे, ताने मारे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? प्लीज़ रहने दीजिए ना दीदी। नहीं कविता, अगर आज मैं चुप रही तो इन्हें कभी भी नहीं समझा पाऊंगी। ये आपके घर की बहू है, कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर कोई जज्बात ना हो। बहू तो बेटी समान होती है और पत्नी की इज्जत करना पति का धर्म होता है। और बेटा तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? एक बच्चे के लिए तो उसके माता पिता के सम्मान से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं, और तुम अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो। आई एम सॉरी मौसी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो मम्मा। मैं आज के बाद आपसे फिर कभी इस तरह से बात नहीं करूँगा। मुझे भी माफ़ कर दो कविता। अगर आज शालू ने ये सब ना कहा होता तो तुम्हारे लिए मेरा ये बिहेवियर मैं कभी समझ ही नहीं पाता। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। हमें भी माफ़ कर दो बेटा। बस हमेशा से यही देखा कि सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रह सकता, और यही देख देख कर यही सीख लिया। काश कभी तुझे समझने की कोशिश की होती तो ऐसा नहीं होता। तुमने ठीक कहा शांति। बहू के भीतर एक बेटी का प्यार छुपा होता है जो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी के कारण हम कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन आज शालू बेटी ने हमारी आंखें खोल दी। हम सबको माफ़ कर देना बेटा। आप सब प्लीज़ इस तरह मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप सब तो मेरा परिवार है, और परिवार में तो छोटी मोटी तकरारें चलती रहती हैं। अगर परिवार में छोटी मोटी टक्कर ना हो तो परिवार का मज़ा कैसा? वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। शालू के एक हिम्मत भरे कदम से आखिरकार सबको उनकी गलती का एहसास हो ही जाता है, और कविता को उसके ससुराल में अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल ही जाता है।